सब्जी ले लो सब्जी। वाह रे वाह भगवान, लीला तेरी भी वाह। परसों हम सब्जी बेच रहे थे, कल राजा बनके सब्जी खा रहे थे, आज फिर सब्जी बेच रहे हैं। वाह रे वाह वाह। सब्जी ले लो सब्जी। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। हाँ देखा होगा, हमारी शक्ल बैगन जैसी है और बैगन तो आपने देखे हैं। लेकिन बैंगन बात नहीं करते। मैंने आपकी आवाज भी सुनी है। वो क्या है, जब हम सब्जी सब्जी चिल्लाते ना मैडम, तो हमारी आवाज जो है 10 किलोमीटर तक गूंजती है। तो गूंजते गूंजते आपके ऑफिस तक पहुंच गई होगी। और आपको कैसे पता कि मेरा ऑफिस है? अरे क्या मैडम, कैसी बात कर रही हैं? इतने अच्छे कपड़े हैं, तो ऑफिस नहीं होगा तो वहां ठेला होगा। आप प्लीज मुड़ेंगे, मैं आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। प्लीज टर्न अराउंड। वो मैडम क्या है कि हम पराई औरतों के सामने अपनी शक्ल नहीं दिखाते। अरे वो बच्चा आपके आलू चुरा के चला गया, देखो। कौन कौन, किधर किधर किधर, कौन? महाराज आप या मैडम आप यहाँ? मिसेस साजन, आपके दादाजी यहाँ सब्जी बेच रहे हैं? ये सब्जी वाला? वो नहीं, ये सब्जी वाले नहीं है। ये महाराज जी हैं। महाराज जी हैं, ये तो इनका ये पार्ट टाइम बिजनेस है। नॉनसेंस मिस्टर साजन, कोई भी राजा ऐसे पार्ट टाइम बिजनेस क्यों करेगा? अगर पार्ट टाइम बिजनेस कुछ करना ही है तो ही कैन डू एनीथिंग। फॉर एग्जांपल अपना महल बेच सकते हैं या फिर कोई एयरलाइन खोल सकते हैं। ये क्यों करेंगे? यही तो बात है ना मैडम, यही फर्क है बाकी राजाओं में और इनमें, इसीलिए तो ये महाराजा है। एक्चुअली हमारे खानदान की एक और रीत है मैडम कि सादा जीवन उच्च विचार, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो जब भी सादा जीवन जीने का मन करता है, दादू साहब ऐसे ही ठेला लेके गली गली सब्जियां बेचने निकल जाते हैं। अब मुझे ही देखिए। क्यों, आप भी ठेला लेके सब्जी बेचने निकलते हैं? नहीं, मैं ठेला लेके नहीं निकलता, लेकिन मैं भी तो एक मामूली सी नौकरी करता हूँ ना मैडम। और कभी कोई राजाओं राजकुमारों वाले लक्षण दिखे क्या आपको मुझ में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मिसेस साजन, आपके खानदान में और क्या क्या रीति रिवाज है? प्लीज मुझे सब अभी बता दीजिए। वो तो आप मैडम जैसे जैसे दादू साहब से जब मिलेंगी तब सरप्राइजेस आपको मिलते रहेंगे। महाराज, मुझे आपको एक सवाल पूछना है कि आप राजा होने के बावजूद ऐसे सब्जी वाले का रोल प्ले करने में... नहीं, रोल तो हम राजा का कर रहे हैं। जी? वो एक्चुअली दादू साहब बहुत ही जमीनी आदमी है मैडम। वेल, क्या बात है महाराज। एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी कैसा हो, ये कोई आपसे सीखे। मैडम, वो कल मैंने आपको गर्लफ्रेंड वाली बात बताई थी, उस पर थोड़ी एक और कर लेना आप। महाराज, आप तो बस उस रीत के पीछे ही पड़ गए, और वैसे भी ये रीत आप लोगों में है तो... क्या आपका क्या मेरा मैडम, सब एक ही तो है। नहीं खैर छोड़िए, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम? लॉन्ग स्टोरी मिसेस साजन, एक्चुअली मैं हमेशा की तरह ऑफिस से निकल रही थी, तो ऑन द वे मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तो जब वो पंक्चर ठीक हो रहा था तो मैंने सोचा मैं आपको पिकअप करने आ जाऊं, लेकिन आप तो ऑब्वियसली रेडी नहीं हैं। ना अभी। या आई कैन सी दैट। एनीवे मिसेस साजन, मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए, और अब वक्त पे आ जाइएगा। राजकुमार साजन। फिर आना। तूने क्या बे मेरी सुपारी लिए कहीं? सुपारी थोड़ी नहीं, हम तो तरकारी बेच रहे हैं। तो यहाँ क्यों बेच रहा है बे? मेरे घर के पिछवाड़े पे क्यों बेच रहा है तू? अभी मैडम ने देख लिया, पहचान जाती ना तो मेरी नौकरी चली जाती, फिर मैं भी सब्जी बेचता तेरी तरह यहाँ पे ठेला लेके। और घर वाले आ गए तो उल्टा फिर मैं जाऊंगा कहीं से। अब क्या करें साहब, पेट के लिए करना पड़ता है। तो तेरे को दे तो रहा हूँ 2000 रुपए दिन के। अब 2000 रुपए से क्या होता है?
2 लाख रुपए दो तो ये जगह ही छोड़ के चला जाऊंगा मैं। हाँ तू दुनिया क्यों नहीं छोड़ देता? दूध गिर गया तेरे चक्कर में, नुकसान हो गया। मैं क्या करूं? जब देखो नाराज होते रहते हो। लेमन चूस ले। लेके तुम जा रहे हो, हम कैसे चूसेंगे? खुद चूस लो। हाँ नहीं तो हमें चुसवा रहे हैं, हम ना चूसेंगे भैया। संजना मैडम ने तो हमें देख लिया था, लेकिन भाभी जी ने हमारा चेहरा नहीं देखा था, तो पहचानेंगी कैसे? अरे ओ भाभी, अरे भाभी, ताजे ताजे सब्जी ले लो, फटाफट आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। ताजा ताजा सब्जी एकदम बराबर फिटफाट लेकर आए। आइए, ये देखिए। महाराज की जय हो। महाराज? कौन कौन महाराज? दादाजी, आप इतनी जल्दी भूल गए? कल ही तो मिले थे। देखिए भाभी जी, आप पर ये शोभा नहीं देता। अगर आपके पति ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? अरे दादाजी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें सब पता चल गया। क्या पता चल गया आपको? आपने कल मुंह छुपाया था ना, अब सब सच्चाई सामने आ गई है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। हाँ, अरे आप अंदर तो चलिए, मैं सब समझा दूंगी। अंदर? कहाँ अंदर? आई। देखिए ये क्या कर रही हैं आप? आई, देखिए देखिए ये क्या कर रही हैं आप? देखिए ऐसा मत करिए। आइए। संजू, गैस करो कौन आया। अगर तुम्हारे मायके से कोई आए ना, उसको दरवाजे से बाहर कर देना, ठीक है? अंदर मत आने देना। तुम्हारे मायके वालों की गंदी आदत है कि अंदर घुसते ही इस घर में यहीं सेटल हो जाते हैं। और अगर मैं कहूं कि तुम्हारे मायके से कोई आया है तो? कौन? सब्जी वाले दादाजी। बेबी तुमको कैसे पता कि सब्जी वाले मेरे दादाजी हैं? मुझे संजना ने फोन करके सब बता दिया। और तुम कैसे भूल सकते हो कि बीवियों से कोई बात नहीं छुपती? और तुम इस जन्म की बात कर रहे हो? पिछले 7 जन्मों के रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों की जानकारी निकाल सकती है बीवियां, समझे? वो तो बेबी बनी बात है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि यार ऐसे ना दादू साहब को बार बार यहाँ आने देना सही नहीं है यार। दूर रहो उनसे। क्यों संजू? दादाजी आते रहेंगे तो प्यार बढ़ेगा ना। अरे यार खतरा बढ़ेगा। I mean, तुम देखो वो एक राजा है, राजा के पास क्या होता है? रानी। बस यही ना, तुम लेडीज मेंटेलिटी से बाहर निकल के थोड़ा सोचोगी तब तो बात समझ में आएगी यार। 2 साल की बच्ची वाली बातें पकड़ी हुई है तुमने। राजा के पास रानी होती है, राजा रानी, खत्म कहानी। ये सब नहीं होता यार, इससे आगे बढ़ के सोचो जरा। राजा के पास होता है राज्य। हाँ तो? अरे तो क्या तो यार, हर किसी की इच्छा होती है ना कि वो कहीं ना कहीं का राजा कहलाए। होती है कि नहीं होती? होती है ना। तो ऐसे हमारे कजिन्स भी हैं, मरे जा रहे हैं वो लोग राजा बनने के लिए। कभी भी हमला बोल देते हैं, कभी भी कहीं भी आदमी बैठा हो, सुबह अगर बाथरूम में बैठा वहां हमला कर देते हैं वो लोग यार। तो इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग दादू साहब से दूर रहे तो अच्छा है, कहीं उनके चक्कर में हम भी लपेटे में ना आ जाए यार। तो संजू, उनकी सेना कहाँ है? उनकी सेना कहाँ है यार? मतलब कहाँ है पता नहीं है कहाँ है, क्योंकि सब इधर उधर तितर बितर हो गया ना यार। क्या है कि दादू साहब बहुत घुमक्कड़ आदमी है, इधर से उधर घूमते रहते हैं, कभी कहीं कहीं यहाँ वहाँ ये वो। तो क्या है कि थोड़े दिन तक तो सेना चलिए साथ में, बाद में उन्होंने हाथ जोड़ लिया इनके। उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है दादू साहब, कहीं अगर स्पेशल जगह विजिट करो ना, कश्मीर, स्विट्जरलैंड वगैरह अब्रॉड का प्रोग्राम बनाओ तो हमें बताना, तो हम लोग आएंगे। बाकी ये इटावा और ये छतरपुर और यहाँ वहाँ अम्बाला हमको नहीं चलना है। तो उन्होंने वो तो निकल लिए। ये क्या बात हुई संजू? अरे ऐसी कई बातें हैं बेबी जो मैंने नहीं बताई है तुम्हें, इसलिए तो मैं खुद वहां से रियासत से भाग के आया हूँ। इसलिए कह रहा हूँ उनसे दूर ही रहो ना तो अच्छा। अभी भगा दो उनको, यहाँ से भगा दो। नहीं नहीं संजू, दादाजी बुरा मान जाएंगे। अरे उसके औकात नहीं। अरे वो ये कहेंगे कि किसी की औकात नहीं है कि उन्हें घर से बाहर निकाले। लेकिन बेबी क्या है, हमको भी तो सोचना पड़ेगा ना, हम लोग फैमिली वाले लोग हैं यार। तुम हो, सासू माँ है, कल को कहीं हमला बोल दिया किसी ने तो ये बड़े बड़े भाले लेके आते हैं वो लोग। इसलिए कह रहा हूँ दूर रहो उनसे। समझे कि नहीं समझे? एक शेर सुनाइए ना। आप कहें तो आपको 2 किलो प्याज दे दूं। अरे मैं प्यार की बात कर रही हूँ और आप है कि प्याज तोलने की बात कर रहे हैं। अरे मम्मी क्यों क्या बात कर रही है तू फालतू की? अबे वो मैं इनसे प्याज मांग रही थी। शेर सुनाने की बात कर रही थी तुम्हारी। ओ सासू माँ, मैं सुनाऊं? एक शेर सुनाऊं मैं? एक था राजा, एक थी दीवानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। क्या
तन्ने शेर भी बड़ा घटिया सुनाया, बिल्कुल अपनी तरह। शुक्र कर कि मैंने राजा और दीवानी बोला है, गुरिल्ली और बंदर नहीं बोला। फिर मैं बंदर के बच्चे को भी लाता बीच में। और महाराज क्या आप ये फालतू की बातों में अपना वक्त जाया कर रहे हैं यहाँ पर? आपके राज्य में दंगे फसाद हो गए, लोगों ने आपको भगोड़ा घोषित कर दिया है, प्रजा पागल हो रही, कह रही राजा भाग गया, राजा भाग गया। आप यहाँ बैठ के मटर गश्ती कर रहे हैं। मटर से मुझे याद आया कि बहू से मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। वो क्या है कि मेरे पोते की गर्लफ्रेंड जो है, क्या? संजू की गर्लफ्रेंड? मुझे तो पहले से ही शक था। यार तुम क्या यार राजधानी एक्सप्रेस की तरह बार बार पटरी से उतर जाती हो? पहले पूरी बात तो सुनो दादू साहब की, वो बोल क्या रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं दादू साहब, क्लियर बताइए इसको। वो क्या है कश्मीरा की हमारे खानदान की एक बहुत पुरानी रीत है। राजा की एक धर्मपत्नी होती है और दूसरी होती है गर्लफ्रेंड, प्रेमिका, बाहर वाली। बात को समझ रही हैं? ये क्या बोल रहे हैं दादाजी आप? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलत है दादाजी। देखो बेटा, रीत हमने तो बनाई नहीं है, हमारे पुरखों से बनी हुई है, पालन तो करना ही पड़ेगा, वरना राजपाट हमारे हाथ से निकल जाएगा। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिंता मत करो कश्मीरा बेटा, तुम तो मेरे बेटे की धर्मपत्नी हो, पटरानी बनके ही रहोगी। लेकिन ये गर्लफ्रेंड वाली बात अगर नहीं हुई तो ये साजन बेटा राजा नहीं कहलाएगा। इसलिए अपनी पति की समृद्धि के लिए तुम्हें ये बलिदान दे देना चाहिए, मेरा कहना ऐसा है। जीजी दे दे बलिदान। जीजी मैंने तो बलिदान देने के लिए कही, तन्ने तो जीजी रहता ही दे दिया। ठीक है दादाजी, मैं सोच के बताऊंगी। मैं क्या कहती हूँ कश्मीरा, जब तक तू सोच रही है ना, तब तक महाराजा को यही रहना चाहिए। हमारी आंखों के सामने। ये क्या कर रही है सासू माँ आप तो? हाँ संजू, दादाजी 2-4 दिन रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2-4 दिन? अरे जीजी 2-4 दिन क्यों, मैं तो यूं बोलूं हूँ कि महाराज इतना बड़ा गार्डन खाली पड़ा, एक काम करे है कि महाराज जी का महल ना वहीं पे बनवा देते हैं। क्यों महाराज दादाजी, कैसी कही? तो चुप कर बे, महल बनवा देते हैं। अरे दादू साहब आपको तो बहुत काम है, आप यहाँ रुकेंगे? अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के सब कुछ छोड़ के आप यहाँ रह जाएंगे? रह लेंगे बेटा, पहले अपने परिवार का प्यार और पालें तो अच्छा है। रह लेंगे, इस पे क्या है, रह लेंगे। तो देर किस बात की है, चलिए ना मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ, जो मेरा कमरा भी है। अरे मम्मी यो क्या कह रही तू है? महाराज दादा को अपने कमरे में क्यों लेके जा रही? मैं तो नू बोलू हूँ कि जीजा के कमरे में लेके जा। हाँ जीजा का कमरा ना घना बढ़िया से है और उसमें अटैच्ड बाथरूम भी है। अरे नहीं नहीं यार, मेरा कमरा छोड़ दो यार, मेरा कमरा छोड़ दो यार। क्या नहीं नहीं, क्या तरीका है संजू? जब तक दादाजी यहाँ रहना चाहे उन्हें आराम से रहने दो, वो मम्मी के रूम में थोड़ा ना रहेंगे। चलिए दादाजी, आपको मैं अपना कमरा दिखा देती हूँ और जूस भिजवा देती हूँ, आइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आइए। हटो जरा साइड में। तो मैं क्या कह रहा था पटरानी जी, जरा वो गर्लफ्रेंड वाली बात जरा जरूर याद रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। वाह बेटा, मजा आ गया। लेटो भैया आराम से। अरे आपने जूस लाने की तकलीफ क्यों की भाई? ताकि आप मुझे उठाकर अपने महल ले जाए। मेरा मतलब है कि आपका महल देखने की बड़ी इच्छा हो रही थी। दिखा देंगे, फिलहाल तो हम आपके घर में हैं। वैसे मुझे आपकी पटरानी और गर्लफ्रेंड वाली बात बड़ी अच्छी लगी, बड़ी अच्छी स्कीम है, बड़ी अच्छी रीत है आपके खानदान वालों की। तो मैं ये सोच रही थी कि ये रीत सिर्फ मेरे दामाद पर ही लागू होती है या आप पर भी? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी पहले से एक पटरानी है। तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? खुशकिस्मती से बिल्कुल नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जैसी फूली हुई, मेरा मतलब है कि फूल जैसी औरत का कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? नहीं, मैं तो अभी बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हूँ।
मैं तो किसी बॉय को जानती ही नहीं हूँ, तो फ्रेंड क्या बनाऊंगी। क्या हुआ? हेलो, कौन चाचा बोल रहे हैं? आप साजन की सास बोल रही है ना? क्यों, तुम्हारी खुद की कोई सास नहीं है जो दूसरे की सास को पका रहे हो? अरे मोहतरमा, कैसे बोल रही हैं आप? देखिए, मेरे दिल में आपके लिए कितनी सारी फीलिंग्स हैं और मेरा दिल तो एकदम खुली किताब की तरह है। तो किताब बंद कर दो वरना फट जाएगी, जल जाएगी। मोहतरमा, आज कुछ हो गया है क्या? कुछ कुछ तो नवाब साहब का हुआ करता था। मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है। बीच में मत कूदो और दोबारा रॉन्ग नंबर मत लगाना। समझन जी, कौन बदतमीज था? क्या बताऊं महाराज, मेरा नंबर जो है शहर के लुच्चे बुजुर्गों में बट गया है, जो चश्मा पहन के खुद को हीरो समझते रहते हैं। अरे आप गए तो रातों रात गायब करवा दें ऐसे? अरे नहीं नहीं, फिर आपके जाने के बाद मेरा काम कैसे चलेगा? हाँ? मेरा मतलब है कि वो ऐसे ही। अरे बापू, तेरे कपड़े क्या कुत्ते नोच लिए? अरे मम्मी, ये तो मन्ना खुद उतारे। अरे तुझे ज्यादा गर्मी लग रही थी तो बाथरूम में जाके लेट जाता ना, ऐसे यहाँ क्यों आया है? अरे मम्मी, यो हमारा मसाज करने का कॉस्ट्यूम्स है। हाय राम, तूने ये धंधा भी शुरू कर दिया? अरे मम्मी, तू भी कमाल कर है। पहले पूरी बात सुन तो लेकर बीच में एकदम से धम से कूद पड़ा है। मैंने लग रहा था कि हमारे महाराज दादा ना थोड़े थके हुए से है, तो इनकी मसाज कर दूं बढ़िया वाली। वाह, क्या कमाल के संस्कार दिए हैं आपने अपने पुत्र को। आओ बेटा, पैरों से शुरू हो जाओ। आ जाओ आ जाओ। हाँ। शाबाश। महाराज दादा, आप मैंने अपनी गैल अपने महल में लेकर चलोगे ना, मैं इसी तरीके से थारी मसाज करा करूंगा रोज फ्री में। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ले जाएंगे ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो हमारे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जरा जोर से दबाओ। जी महाराज दादा। अरे मम्मी, तू चली जा, मैं महाराज जी का ख्याल रखूंगा अच्छे से। मेरा दामाद बिल्कुल सही कहता है, तो ऑफिस की इज्जत वाले काम करने के लायक ही नहीं है। शर्मा गई। यार ये सब्जी वाला तो सच में खुद को महाराजा समझ रहा है यार। मेरे बेडरूम में घोड़े बेच के सो रहा है और मुझे बाहर निकाल दिया इसने, कमीने ने। क्या करूं यार, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे घर पे ही कब्जा कर ले। कल तक तो ये ठेले पे था, कल से मैं ठेले पे आ जाऊंगा। क्या करूं यार, कैसे निकालूं इसको अपने घर से बाहर। संजू, क्या सोच रहे हो? ये तो अंदर जो बादल की गड़गड़ाहट चल रही है ना, इसमें मैं ना सो पा रहा हूँ ना मैं कुछ सोच पा रहा हूँ। कोई राजा ऐसे सड़क छाप गलियार खराटे लेता है क्या यार? हाँ संजू, रात को भी तुम्हारी बकवास बननी हो रही है। अरे अपने खानदान के अगले राजा तुम हो, ये मत भूलो। अरे कोई राजा वाजा नहीं बनना मुझे, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे खुशी है अपनी ऐसी लाइफ से बस। लोग ना ऐसे मौके पे चौका मारते हैं, लेकिन तुम आउट होके भाग रहे हो। संजू सोचो, तुम राजा बन जाओगे, हमारी लाइफ कितनी सेट हो जाएगी। मैं तो सोच सोच के खुशी के मारे पागल हुए जा रहे हो। हाँ वो तो है। अपने खानदान के रीति रिवाज पालने के लिए ना खुशी से मैं भी सोच सोच के पागल हुए जा रहा हूँ। कौन से रीति रिवाज? बहुत सारे रीति रिवाज हैं हमारे खानदान के। एक तो वो बताया ना तुमको दादू सा ने, गर्लफ्रेंड वाला। मत करो, तुम्हें मेरे साथ सोना है या दादी के साथ जागना है? अरे यार तुम दादी को बीच में क्यों ला रही हो यार? मेरी बात तो सुन लो पहले। क्या सुन लो? कि तुम किसी और के साथ गुटरगू करो बाहर जाके। ज्यादा भोले मत बनो संजू, रीति कोई मजबूरी नहीं है, मजा आ रहा है तुम्हें, लड्डू फूट रहे मन में। तो तुम क्यों फूट रही हो फिर आधी रात को यहाँ पे? हाँ तो सो ना। हाँ, सो रहा हूँ, सोच लेना फिर बनूं कि नहीं हाँ बनूं। हाँ चुप रहो। संजू राजा बनेंगे और मैं उनकी रानी, लेकिन बीच में ये गर्लफ्रेंड की कहानी।
मैं तो खून ही कर दूंगी संजू का अगर कोई इनकी लाइफ में आई तो। लेकिन बिना गर्लफ्रेंड बनाए संजू राजा भी तो नहीं बन सकते। क्या करूं, कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा।